उत्तराखंड के आपदा से पूरा देश चिंतित है और आपको भी और हमें भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन 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 लापता है या कौन कहाँ स्ट्रैंडेड है। तो जैसे हमने लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और हम जवानों को खासकर जिस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, तो उनकी हम सराहना करते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं और उससे निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा विश्वास जगा है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विदेश दौरे के लिए अनुमति मांग रहे थे। अच्छा हुआ कि वो दौरा खारिज हुआ। हम इतनी मांग करेंगे कि उत्तराखंड के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे लोगों में और एक तरह से असहायता प्रकट कर रहे कि क्या करें, इतनी सब प्राकृतिक आपदा आ गई, हम क्या करेंगे। उसकी तो पूरी चर्चा हम बाद में करेंगे कि 10 साल पहले अटल जी ने राष्ट्रीय आपदा के प्रबंधन के लिए जो विशेष प्रयास किए उसको 10 साल में कहाँ तक ले आए, लेकिन आज वो हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम इतना ही कहेंगे कि मंत्री कम से कम वहाँ के लोगों का विश्वास जगाने का काम करें। जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ एक एक मंत्री जाकर बैठे, वहाँ से संचालन करे, उल्टे सीधे इंटरव्यू देने के बजाय ये काम करे तो ज़्यादा लोगों की सेवा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो आपदा राहत कोष है, उत्तराखंड के लिए आपदा कोष राहत की घोषणा आज अध्यक्ष जी ने की है और इस आपदा राहत कोष में हमारे कार्यकर्ता, समर्थक और सभी समाज के वर्ग उसमें अच्छा सहयोग दे ताकि वहाँ, क्योंकि बहुत काम करना होगा और वो काम के लिए हम हमारे तरफ से आज से ही उसका विशेष प्रबंधन शुरू कर रहे और वो आगे भी चलेगा। आज हमारे कई सांसदों ने इच्छा प्रकट की है तो उसमें दो बातें होती है, एक तनख्वाह देने वाली बात होती है और दूसरी एमपी लैड से पैसे देने की बात है। उसके लिए वेंकैया नायडू जी ने खुद के एमपी लैड से 50 लाख रुपए की पत्र दिया है, लेकिन उसके लिए सरकार को एक आदेश निकालना पड़ता है लोकसभा सेक्रेटरीट को कि वहाँ से फिर वो एमपी लैड का पैसा दूसरे राज्य में जा सके। सो द tragedy which has struck Uttarakhand is a national tragedy. The whole nation is mourning for that, and that is why we are demanding, our national president has consistently demanded that it should be declared a national tragedy and should be dealt with like that. We also salute the efforts of the armed forces and the ITBP, that they are doing a very laudable job. In such a situation, unfortunately, the CM Uttarakhand was seeking clearance for his foreign tour. It is good that ultimately that tour is cancelled. And other ministers also locally should not plead helplessness, but instead go at different spots, stay put there for full week till every needy gets the help which he needs. And that should be the, at least the management on the state side, which is lacking today. We are not going into the detailed discussion as to who is at fault, because this time is about helping people and rescue people who are strained.
The Bharatiya Janata Party President Rajnath Singh has already created the Apada Rahat Kosh Relief Fund, and in which we expect donations from all BJP workers as well as BJP sympathizers, and also the common people and traders and industries and businesses. They should wholeheartedly contribute to these funds so that we can do a major job, because it will be a devastation of this scale requires a long-term effort also.